मार्गरी मिकाला एक सादा सी औरत थी, सादा सी जिंदगी गुजार रही थी। इसके घर वाले इससे बहुत प्यार करते थे, महल्ले वाले इसे इज्जत देते थे। फिर मलेरिया पूरे शहर में फैल गया। इसने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया, जवानावर बूढ़े सब। मार्गरी भयास की ज़द में आ गई। या सब ने यह सोचा। डॉक्टर ने इसे मर्द करार दिया। इसके घर वालों ने इसके इंतकाल पर गम आया। उन्होंने इसकी तजहीज़ व तकफीन का सामान तैयार किया, इसे एक अमद कफन पहनाया, इसे लकड़ी के तख्ते पर लटा दिया, आखिरी आराम के लिए तैयार। लेकिन एक बात थी, अंधेरे में एक छोटे सी आमेद की कन मार्गरी की शादी की अंगूठी। सुना तो सुना होता है, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। और अंदनों में शादी की अंगूठियां एक छोटी से दुल्हन होती थी। मार्गरी की अंगूठी की खबर फैल गई, कानों काना बातें होने लगे। बातों ने मंसूबे केशकला अख्तियार कर ली। दो कब्रिस्तान के चोर, जंग के दिल सख्तावर इरादे साफ थे, उन्होंने मार्गरी की आखिरी आरामगाह पर नजर जमा ली। रात हुई, कब्रिस्तान पर लंबे साए पड़ने लगे। चोर कब्रों के बीच पे कैसे चलते रहे। इनके कदमों की आवाज नरमिमटी में दब गई। उन्होंने मार्गरी की ढूंढ ली, खुदने लगे। चोर बगैरत के काम करते रहे, मिटियाड़ते रही। वह अपनी नाजायज कमाई काम झलीने हवाले थे। जल्द ही उनकी बील लकड़ी से टकराई वह तख्त जिस पर मार्गरी लेटी हुई थी। उन्होंने इसे खोला। उनके लालटेन की रोशनी मार्गरी के साक जिस पर टमटमा रही थी। एक चोर ने इसका हाथ पकड़ा। इसकी गंदी आंगलियां इसकी अंगूठे की ठंडी धात पर बंद हो गईं। अचानक मार्गरी ने सांस ली। उसकी आंखें खल गईं। लालटेन क्या रोशनियान में झलकर ही थी। चोर खौफ से पीछे हट गए, अपने औजार गिराकर रात की तारीकी में भाग गए। मार्गरी जो चकरा गई और जिंदा थी, इतली कब्र से बाहर निकल आई। मिट्टी से टियावर अपने कफन में लिपटी मार्गरी घर वापस चल दी। उसके घर वालों के चेहरों पर हैरत के तासरात बयान से बाहर थे, ताहम वहां से वापस देखकर खुशी से झूम उठे। खबर जंगल की आग के तरह फैल गई। मार्गरी मिकाल जो जिंदा दफन हुई थी ने मौत को धोखे दिया था। जिंदगी चलते रही। मार्गरी ने दोबारा शादी की, इस बार एक ऐसे आदमी से जिसे इसकी कहानी मालूम थी। वहां एक लंबी जिंदगी गुजारी। आखिरकार बुढ़ापे में इसका इंतकाल हो गया। उसकी कब्र का कुतबा जिस पर एक सादा सा अजमल हल्का है, इसकी गैर मामूली कहानी की याद दिलाता है। एक बार जी, दो बार दफन हुई।